बिल्कुल बाय स्ट्रैडल। बाय स्ट्रैडल। ठीक है, सो बाय स्ट्रैडल सबसे पहले समझेंगे इसको। बाय स्ट्रैडल, ठीक है। सो कब बनाती है स्ट्रैटेजी, ध्यान से समझना कि जब आपको मार्केट में लग रहा हो कि मूवमेंट आने वाली है। मूवमेंट का मतलब या तो ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है, बट ये नहीं पता किस साइड की मूवमेंट आने वाली है। ठीक है, ऐसा सिचुएशन कब कब होता है सोच के देखो। इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, आपको नहीं पता निफ्टी 500 पॉइंट गिरेगी या 500 पॉइंट बढ़ेगी। किसी स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है, लेट्स से टाटा कंसल्टेंसी का रिजल्ट आने वाला है, आपको पता नहीं कि टीसीएस बढ़ेगा या गिरेगा। अगर अच्छा रिजल्ट आया तो 3-4-5% ऊपर चला जाएगा, और बुरा रिजल्ट आया तो 3-4-5% नीचे आ जाएगा। यही केस हो सकता है। तो जब ऐसी सिचुएशन में हो आप, जब आपको ये नहीं पता हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन इतनी बात तो तय है कि बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी, या तो ऊपर की या तो नीचे की, उस सिचुएशन में ये स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं। समझ में आ गया। तो बाय स्ट्रैडल कब बनाते हैं, जब आप मार्केट में बड़ी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है आपको। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, कल टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है, तो उसी का एग्जांपल ले लें। ठीक है, तो स्टॉक लेते हैं हम टीसीएस। इवेंट क्या है, रिजल्ट। तो हमेशा हम इवेंट पे ज्यादा प्ले करते हैं ना। तो टीसीएस का रिजल्ट है, अगर बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो मान लो ये 5 से 7% ऊपर चला जाएगा, और रिजल्ट बुरा आया तो 5-7% नीचे चला जाएगा। ठीक है, देख के बताएगा सोनू। इसका टीसीएस का प्राइस क्या है, मेरे ख्याल से 4800 होगा, 4100 सॉरी, 4108 होना चाहिए प्राइस, यही है। ठीक है, तो 4100 ले लेते हैं। तो आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले समझिए जिस प्राइस पे स्टॉक चल रहा हो उसके आसपास की कॉल और पुट दोनों बाय करने हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 4100 के आसपास स्टॉक चल रहा है, तो 4100 के यहाँ पे क्या आ गया, पहला ट्रेड हो गया बाय कॉल ऑप्शन 4100 की, और बाय पुट ऑप्शन 4100 की। प्रीमियम बताएगा जरा कितना चल रहा, दोनों का प्रीमियम मोर और लेस सेम प्राइस पे ही होगा। ठीक है, सो हमने क्या किया, जिस प्राइस पे स्टॉक है उसी प्राइस पे उसकी कॉल और उसकी पुट दोनों बाय कर लिया। कॉल का प्रीमियम 103, 103 रुपए कॉल का प्रीमियम, ओके। पुट का प्रीमियम 112, तो 112 रुपए पुट का प्रीमियम है और 103 रुपए कॉल का प्रीमियम है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कॉल और पुट दोनों बाय कर लिया। कॉल बाय करते हैं मार्केट ऊपर जाता तो प्रॉफिट होता है, पुट बाय करते हैं जब मार्केट नीचे जाता तो प्रॉफिट होता है। यहाँ पर ध्यान से सोचो, ऑप्शन बायर को क्या होता है, लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो दोनों ट्रेड मेरा कौन सा वाला है, लिमिटेड लॉस वाला है ना। दोनों ट्रेड मेरा लिमिटेड लॉस वाला है। मेरा मैक्सिमम लॉस क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं मैक्सिमम लॉस, मैक्स लॉस कितना हो सकता है, दोनों प्रीमियम यानी कि 103 पॉइंट प्लस 112 पॉइंट, 215 पॉइंट का है ना मैक्सिमम लॉट। मैं ये मान के चल रहा हूं अगर ये यहीं रह गया मार्केट तो दोनों डेप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है, जनरली ऐसा होगा नहीं कि दोनों सडनली डेप्रिशिएट हो जाए, क्योंकि एक्सपायरी अभी 30 जनवरी की है। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी का रिस्क क्या है कि मूवमेंट ही ना हो। एक्सपेक्टेशन क्या थी, मूवमेंट ही ना हो। अगर मैं यहां पर ले लूं, एक्सपेक्टेशन क्या थी, बिग मूवमेंट है ना, बिग मूव की एक्सपेक्टेशन थी। रिस्क क्या है हमारा, लिमिटेड नो मूव और लिमिटेड मूव, करेक्ट, यही रिस्क है, यही रिस्क है ना। तो अगर लिमिटेड मूव आया या मूव ही नहीं आया, रिजल्ट बिल्कुल न्यूट्रल सा आ गया, तो क्या होगा, दोनों का प्रीमियम थोड़ा थोड़ा डेप्रिशिएट हो जाएगा। ये 112 से 110 पॉइंट ये डेप्रिशिएट हो जाएगा, वो भी थोड़ा सा डेप्रिशिएट हो जाएगा। ये तो रिस्क है, बट हमें पता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरा रिस्क बिल्कुल डिफाइंड है, इससे कुछ ज्यादा बड़ी तबाही नहीं हो सकती इसमें। अब सोच के देखो रिवॉर्ड क्या मिल सकता है। ठीक है, प्रॉफिट, अल्टीमेटली हम काम क्यों करते हैं, प्रॉफिट के लिए।
तो दो सिनेरियो लेते हैं कि मान के चलो कि रिजल्ट बहुत ही गंदा आया और टीसीएस 10% गिर गया, ठीक है, पहला सिनेरियो लेके चलते हैं। सो अगर ये 10% गिर गया तो 4100 से 10% कितना हो जाएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं 410 रुपए, 400 पॉइंट का, Yes, sir. तो यानी कि ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ये प्राइस 3700। 3700। हाँ जी, अगर फॉल आ गया तो है ना, हाँ जी, बिग फॉल आ गया मार्केट में, मार्केट इन द सेंस टीसीएफ में बिग फॉल लेते हैं ना, तो पुट बायर था मैं, मेरे पास एक पुट था, तो मैंने 4100 की पुट बाय किया था। अब 4100 से कितनी दूर है ये, 300 रुपए, 400 रुपए, 400 पॉइंट दूर है। हाँ। तो जो मैंने 103 पे बाय किया है वो 400 पे सेल हो जाएगा मेरा, अभी मान के चलो। हालांकि ये बीच में प्रीमियम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, बट मैं रूल बाय रूल बता रहा हूँ कि जितनी पॉइंट दूर है उतना तो मिलेगा, इससे ज्यादा लगा होगा लेकिन इससे कम प्रीमियम नहीं होगा। तो मान के चलते हैं एक्सपायरी तक आप होल्ड कर रहे हो, एक मान के चलते हैं। तो यहाँ से ये कितनी पॉइंट हो गया, 400 पॉइंट। तो जो मैंने 100 पे बाय किया था ये जो बाय किया था पुट, ये मेरा सेल कितने पे जाएगा, 400 पे, 400 पे मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, 300 पॉइंट का 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट, 300 पॉइंट्स, 300 पॉइंट का प्रॉफिट होगा ना। हाँ, 100 तो से मैंने 3 पे लिया। खरीदा था, 400 पे बेच रहा हूँ, तो हाँ। जनरली 297 आएगा ये, बट ये मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 112 पे नहीं खरीदा क्या सर ये? हाँ 112 पे, सॉरी 112 पे मैंने ये खरीदा था और इसको मैंने 300 पे 400 पे सेल कर दिया, अगर ये प्राइस 3700 आ गया तो, ठीक है। ये वाला लेग में प्रॉफिट हो जाएगा, यस, मेरे कॉल में लॉस हो जाएगा, या तो जीरो सडनली नहीं होगा, बट ये जो 103 का पुट था वो हो सकता है 15-20 रुपए पे आके रुक जाए, या हो सकता है 5 रुपए पे आ जाए, या जीरो ही मान लो, ठीक है। तो उसको भी मैं इससे घटा दूंगा, तो यानी कि 100 पॉइंट का ये बाइंग चला गया, माइनस यहाँ पर मैं 100 पॉइंट और कर देता हूँ, ये वाला 103 पॉइंट ले लो, मैं एक राउंड फिगर ले रहा हूँ, प्रॉफिट, तो 200 पॉइंट का मेरे को Profit नेट है। प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यस, अगर ये डाउन साइड का मूव आया तो, अगर मान के चलते हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा आया पॉजिटिव, तो अपोजिट हो जाएगा, ये टीसीएस जो है 4100 का 4500 आ गया, 400 रुपए का यहाँ प्रॉफिट हो गया। ठीक है। तब क्या होगा, जो मैंने कॉल बाय किया था 103 पे, ये 400 पे सेल हो जाएगा, सेम वही नीचे वाला, ठीक है। ये 400 पे सेल हो जाएगा और मुझे 300 का प्रॉफिट वहां हो जाएगा, 300 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। ये समझ में आया ना, 300 पॉइंट कैसे आया है, Yes, sir. 400 माइनस 100, ठीक है ना, 300 297 आएगा, मैं राउंड फिगर वर्ड यूज कर रहा हूँ। और उस केस में मेरा पुट जो है, ये वाला पुट क्या हो जाएगा, लॉस में लॉस, लॉस दे देगा। अब ध्यान से समझो, लास्ट पॉइंट बता रहा हूं इस स्ट्रैटेजी में कि प्रॉफिट होने के लिए आपको मिनिमम कितना मूवमेंट चाहिए, ठीक है, मिनिमम कितना मूवमेंट चाहिए। तो उसका गणित ये है 215 पॉइंट, 103 पॉइंट ऊपर की बाइंग था, 112 पॉइंट नीचे की बाइंग था, यानी कि अगर 200 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर आया तो स्ट्रैटेजी प्रॉफिट में आ जाएगी, नीचे या 200 पॉइंट नीचे आया तो स्ट्रैटेजी प्रॉफिट में आ जाएगी। और अगर दोनों ही ना हो तो? ब्रेक इवन ना। तो अब अगर मैं इस स्ट्रैटेजी की समरी करूं कि बाय स्ट्रैडल कब बनानी चाहिए, जब आप स्टॉक में या मूवमेंट में बड़ी मूव देखते हैं, उम्मीद कर रहे हो, ठीक है। और कब आती है, चाहे कोई इवेंट हो या कोई रिजल्ट हो, उसी सिनेरियो में बड़ी मूव की उम्मीद होती है। उस केस में आपको बाय स्ट्रैडल बनानी चाहिए। आपका रिस्क लिमिटेड होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। ये 20% गिर जाए, पॉसिबल है, यस, आज ना गिरे 3 दिन में गिर जाए कंटिन्यूसली गिरते गिरते, बट आपको पता है कि मेरा रिस्क लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है। समझ में आया? Yes, sir. मिनिमम मूवमेंट कितना होना चाहिए, जितना का प्रीमियम आपने बाय किया है वही आपका मैक्सिमम रिस्क भी है, और मिनिमम मूवमेंट आपको उतना एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। तो बाय स्ट्रैडल, लिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड Profit. प्रॉफिट। क्वेश्चन सर इसका ब्रेक इवन 215 रुपए आएगा, आइदर साइड, यस, 200 पॉइंट नीचे आ जाए या 200 पॉइंट ऊपर चला जाए, ठीक, हाइपोथेटिकली ये सिर्फ तब काम करेगी ना जब हम मतलब इवेंट बेस्ड, इवेंट बेस है, जब आपको बड़ी मूव की उम्मीद हो। इवेंट ना भी हो, अगर आपको लग रहा है कि बड़ी मूवमेंट बिकॉज ऑफ एनीथिंग आने वाला है, अब जैसे जैसे आज का वायरस देखिए। वाला सिनेरियो था, सैटरडे न्यूज आई थी तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि मंडे को गिरनी है मार्केट, बट कह सकते हो, बट ऐसा नहीं होता। जब का आपको
यहाँ पर आपको एक चीज लग रहा है गिरनी ही है मार्केट, हाँ तो हाँ, बट उस केस में तो आप फिर डायरेक्शनल हो गए। हम्म। ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है कि आपको कोई पता नहीं कि क्या होने वाला, किस way ऊपर में? जाने वाला या नीचे जाने वाला। साइडवेज टाइप। वन साइड मूवमेंट One आएगी, side. या तो नीचे आएगी या फिर ऊपर चली जाएगी। अच्छी न्यूज आ गई तो ऊपर चली जाएगी, बुरी न्यूज आ गई तो नीचे। बट बड़ी मूवमेंट आनी चाहिए मार्केट में, तब ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिट देगा जैसे आपको। आज मूवमेंट थी सेंसेक्स पहले 700 ये नहीं, ये तो नॉर्मल ये मूवमेंट तो है हमें मार्केट नहीं का। पता ना इसमें जब कोई आपको event पता नहीं है है। कोई इवेंट आने वाला हो, अभी जैसे मैं बताया Election कल है। टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है। काइंड ऑफ बजट सर। यस, बजट, इलेक्शन रिजल्ट, हाँ। टीसीएस, आरबीआई पॉलिसी, किसी बड़े स्टॉक का रिजल्ट जहां पर बड़ी उम्मीद हो रही हो, उस सिनेरियो में ये सबसे अच्छा प्रॉफिट देता है। बट रिजल्ट तो सर मोस्टली केसेस में इवनिंग में ही आते हैं, तो मतलब नेक्स्ट डे फिर बना के market चले को जाओ, मिलता है। आज बना के चले जाओ पोजीशन के लिए। वो मार्केट आवर में बनेगी ना। पोजीशन तो मार्केट आवर में ही बनेगी, बट आप अगले दिन के लिए प्ले कर रहे हो ना। Yes, sir.